सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हेल्थ सॉल्यूशन। आज मैं आपको बताऊंगा स्लिप डिस्क होने के बाद में हमें अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने चाहिए जिससे हम अपने स्लिप डिस्क को बेटर बना सकें। इससे पहले मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था कि स्लिप डिस्क क्यों होता है, क्या क्या कारण है और उसके लिए कुछ एक्सरसाइज बताई थी। अगर हम अपनी लाइफस्टाइल में चेंज नहीं करेंगे, कुछ परहेज नहीं करेंगे तो ये जो डिस्क है वो हमारी सही नहीं होगी। ये है जो कि तो रहेगी। एक्सरसाइज केवल पेन कम कर देगी लेकिन जो डिस्क है उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि डिस्क जब स्लिप डिस्क जब होता है तो उसके बाद में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये चीजें अगर कुछ चीजें होती हैं जो हम नहीं करेंगे या करने का तरीका बदलेंगे तो हमारे डिस्क है वो अपनी पोजीशन में जल्दी आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको लेटने की और उठने की जो है प्रक्रिया उसके बारे में बताऊंगा कि हमें किस प्रकार लेटना चाहिए और किस प्रकार उठना चाहिए, किस प्रकार नहीं उठना चाहिए और किस प्रकार नहीं लेटना चाहिए। सबसे पहले मैं बताता हूं कि हमें किस प्रकार नहीं लेटना है। जिस तरह सीधा हम इस प्रकार नहीं लेटेंगे, इस प्रकार हम नहीं लेटेंगे। इससे क्या है, हमारी कमर के ऊपर दबाव बनेगा। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने दोनों हाथों को ऐसे बिस्तर के ऊपर लगा देंगे और धीरे से इस तरीके से होते हुए और यूं लेट जाएंगे। इससे हम सीधा भी लेटना चाहें सीधा लेट ले बाद में, या आपको करवट लेट के सोने की आदत है तो उसमें क्या करना है, अपने पिल्लों को पैरों के बीच फंसा के इस प्रकार लेटना है, जिससे हमारी डिस्क के ऊपर दबाव है वो कम रहेगा और हमारी जो स्पाइन है वो सही पोजीशन में रहेगी। ये हो गई। और जैसे सीधा लेटना है तो क्या करें, सीधा लेटने के लिए पिल्लों को हम यूं इस प्रकार लगा देंगे पैरों के नीचे। इस प्रकार लेटने से भी हमारी जो स्पाइन की पोजीशन है वो सही रहेगी, तो डिस्क की जो पोजीशन है वो भी जल्दी सही होगी। इसके बाद मैं आपको बताता हूं किस प्रकार नहीं लेटना है। किस प्रकार नहीं लेटना है, इस प्रकार हमें नहीं सोना है बिस्तर के ऊपर। जिन्हें स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, लोअर रीजन में L4, L5, S1, S2 के अंदर, उन्हें इस प्रकार नहीं लेटना है। सीधा लंबे टाइम तक नहीं लेटना है। अब उठने का मैं बताता हूं कि हमें किस प्रकार उठना है। उठने के लिए हमें साइड पोजीशन में जाना है, पेट को अपने अंदर खींचना है और दोनों हाथों को वापिस उसी पोजीशन में लाके हमें इस प्रकार और फिर पैरों को नीचे लेके आना है। ये हो गया हमारे उठने का तरीका। किस प्रकार नहीं उठना है वो मैं आपको बता देता हूँ। किस प्रकार नहीं उठना है, जैसे हम सीधे लेटे हैं तो हमें इस प्रकार नहीं उठना है। इस प्रकार उठने से हमारे लोअर रीजन में और डिस्क के ऊपर दबाव बनेगा। अगर हम साइड पोजीशन में लेटे हैं तो हमें इस प्रकार भी जल्दी से नहीं उठना है, धीरे धीरे उठना है। ये हो गया हमारे उठने और लेटने और उठने का तरीका। इसके बाद में मैं आपको बताता हूं कि किसी वस्तु को जमीन से उठाने के लिए और उसे वापस नीचे रखने के लिए कौन सी पोजीशन में रहना है, चेयर के ऊपर किस प्रकार बैठना है। अगर हमारी सीटिंग लंबे टाइम तक है
तो हमें किस प्रकार बैठना है, किस किस चीज का परहेज करना है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि हमें चेयर पे किस प्रकार बैठना है, इस प्रकार नहीं बैठना। लंबे टाइम तक अगर बैठना है तो किन बातों का परहेज करना है। अब मैं बताता हूँ कि नीचे गिरी या रखी हुई वस्तु को हमें किस प्रकार उठाना है। इसके लिए क्या है कि जैसे हमें पहले मैं बता देता हूँ किस प्रकार नहीं उठाना है। इस प्रकार हमें नहीं उठाना है किसी भी वस्तु को। इस प्रकार उठाने से क्या है, हमारे जो लोअर बैक है उस पर दबाव पड़ता है। तो इसको उठाने के लिए हमें क्या करना है, पहले अपने पैरों को थोड़ा फैलाना है, उसके बाद यूं बैठकर हमें वस्तु को ऊपर उठाना है। फिर से बता देता हूं कि हमें नीचे रखी हुई वस्तु को किस प्रकार उठाना है। उसके लिए दोनों पैरों को फैलाया, नीचे बैठे, कमर बिल्कुल सीधी और ये उठाया। इस प्रकार उठाना है। और रखना किस प्रकार है, इसी प्रकार हमें उसे नीचे रखना है। झुकते हुए हमें नीचे नहीं रखना है। यह बात का हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमें किस प्रकार चेयर के ऊपर बैठना है और किस प्रकार नहीं बैठना। अब मैं बताऊंगा आपको कि चेयर के ऊपर कैसे बैठना है। चेयर के ऊपर बैठने के लिए हमें सहारा लेना है, दोनों को हिस्सों को पकड़ के हमें आराम से बैठना है और हमें सीधे बैठना है एकदम से सहारा लेते हुए। ये पोजीशन हमारी रहनी चाहिए। हमारी लोअर बैक और जो है वो पीछे एकदम टच होनी चाहिए। ये हमारे चेयर पर बैठने का तरीका है। और हमें पीछे की जेब में भारी पर्स नहीं रखना है, जिससे क्या है हमारे जो बैठने का पोस्चर है वो गलत हो जाता है और हमारे जो डिस्क है उसके ऊपर दबाव बना रहता है। और ज्यादा लंबे टाइम तक सीटिंग और पर्स रखने की वजह से स्कोलियोसिस की भी प्रॉब्लम होने लगती है धीरे धीरे। स्कोलियोसिस में क्या है, हमारी जो स्पाइन है वो बेंड होने लगती है अपने दूसरी साइड में। अब उठना कैसे है और किस प्रकार नहीं बैठना है चेयर के ऊपर। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि हमें किस प्रकार नहीं बैठना है। हमें इस प्रकार नहीं बैठना है। इस प्रकार हमारी जो स्पाइन है उसके ऊपर दबाव है वो बना रहता है, खिंचाव लगा रहता है। और दोनों पैरों को चेयर के ऊपर करके नहीं बैठना है। और अब मैं बता देता हूं कि हमें किस प्रकार नहीं उठना है। हमें इस प्रकार नहीं उठना है। इस प्रकार क्यों नहीं उठना है कि इससे भी हमारी जो लोअर बैक है उस पर दबाव रहता है। तो उठने का तरीका क्या है, उठने का तरीका है कि दोनों हाथों को इन हैंड्स के ऊपर जो हैंड रेस्ट है चेयर के उनके ऊपर रख के और इस प्रकार उठना है। ये हो गया हमारे उठने का तरीका। और आपको बताता हूँ कि कोई चीज जैसे जूते वगैरह जो हमें पहनने हैं वो किस प्रकार पहनने हैं। उसके लिए क्या है कि हमें खड़े खड़े और झुक के जूते नहीं पहनने। उसके लिए हमें क्या करना है, पहले चेयर पर बैठ जाना है और फिर एक पैर को ऊपर उठाया और जूता पहना, उसे नीचे कर दिया। दूसरे इस प्रकार हमें जूते पहनने हैं। ये हो गया बैठने का, चेयर के ऊपर बैठने का तरीका, उठने का तरीका। और हमें जैसे ब्रश वगैरह जो करते हैं तो भी हमें झुकना नहीं है। दीवार या वॉश बेसिन पर हैंड रेस्ट करके हाथ रख के हमें सपोर्ट देनी है झुकने के लिए। इस प्रकार हम खड़े हो सकते हैं। हमें इस प्रकार झुक के कुछ भी नहीं करना है। कोई भी भारी वस्तु है वो हमें झुककर नहीं उठानी है। अगर हम इन चीजों का परहेज रखेंगे तो हमें स्लिप डिस्क में रिकवरी के अंदर प्रॉफिट या फायदा होगा। जो
ये स्लिप डिस्क है उसका सही होने का टाइम या मतलब रिपेयर समझ लीजिए जो है वो हमारे जो रिकवरी का जो टाइम है वो कम हो जाएगा, वो जल्दी जल्दी रिकवर होगी। आप सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए